बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ नून लीग के मामलात इस वक्त फंसे हुए हैं। मुतजाद दावे, जितने मुंह उतनी बातें, बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सी जगहों पर बहुत से मामलात के अंदर कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन यहां पे कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो यह कि इमरान खान साहब की अहम शख्सियत से अहम तरीन मुलाकात, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं। पीटीआई और जीएचक्यू में क्या इस वक्त राबतों के लिए हॉटलाइन बहाल हो चुकी है। इमरान खान साहब ने एक ग्रीन सिग्नल दिया है जीएचक्यू को, वो क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। रात गए वजीर आजम हाउस में क्या हलचल है, क्यों परेशानी बढ़ती जा रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी झुरलू फेरा और पंजाब और केपी में निगरान वुजरा जो है उनकी छुट्टी हो रही है। तो क्या जो निगरान हुकूमतें हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, क्या उनके भी खद्दो खाल बदलने वाले हैं, उस हवाले से भी आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान साहब की लीगल टीम ने, और छुट्टी का दिन इमरान खान के लिए नहीं है और छुट्टी थी इस्लामाबाद में, लेकिन इमरान खान साहब के सारे मुकदमात के तमाम तर मामलात, इवन जो सबसे इंपॉर्टेंट है हाईलाइट ऑफ द डे, जिस दिन वो केस होता है उस दिन और किसी केस पे तवज्जो नहीं जाती। वो जज हमायूं दिलावर साहब की अदालत में तोशा खाना का केस है और जज साहब के हवाले से जो इल्जामात हैं वो भी आपके सामने हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और मामला जो है वो फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से बेसिकली उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को इंसाफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या फिर नहीं। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत हुआ। कौमी असम्बली में बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया और कहा कि इस बिल का इतलाक सिविलियंस पर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 का सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे पर कोई असर नहीं होगा। वजीर कानून ने बताया कि दोहरी शहरियत रखने वाले अफवाज पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर सजा होगी और मुतलका शख्स को 5 साल तक कैद की सजा दी जाएगी। बिल के तहत पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ किसी किस्म के इंकशाफ पर भी कार्रवाई होगी। मुतलका शख्स से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा और कानून के मातहत मुतलका शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। बिल में कहा गया है कि मुतलका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफे और बरतरफी के 2 साल बाद तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सजा होगी। बिल के मतन के मुताबिक आर्मी एक्ट के मातहत शख्स इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्विस हो तो उसी के तहत कार्रवाई होगी। फौज को बदनाम करने या नफरत अंगेजी फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। कौमी असम्बली से पाकिस्तान आर्मी एक्ट बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान पहले ही ये बिल पास कर चुका है। कौमी असम्बली में पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन है नहीं, वहां पे तो सारे मुनहरिफ और लोटे हैं। सेनेट के अंदर कुछ पीटीआई के लोगों ने वोट किया, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कमेटी भी बना दी। शिबली फराज साहब को जो इसकी जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है कि रिपोर्ट इमरान खान साहब को दी जाए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर यह है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों को अपनी क़यादत से मुशावरत से 2 दिन में निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम देने की डेडलाइन दे दी गई है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरती इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम लीग खाफ, जमहूरी वतन पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों ने शिरकत की। जराए का कहना है कि नवीद कमर, खुर्शीद शाह, याद सादिक, साद रफीक, मंजूर काकड़, शाहजैन बुट्टी इस मुशावरती इजलास में शरीक हुए। जराए के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को 2 दिन में निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम देने की डेडलाइन दे दी गई है। जराए ने बताया कि इजलास में फैसला किया गया कि तमाम सियासी जमातें पार्टी क़यादत से मुशावरत जो है वो करके 2 दिन में नाम देंगी। जराए का कहना है कि इजलास में सूबाई असम्बलियों की तहलील से मुतल्लिक मुशावरत फिलहाल नहीं की गई, क्योंकि याद रखिएगा कि बलूचिस्तान और सिंध की असम्बलीज भी फिर डिसॉल्व करनी है। अगर आपने वहाँ पे भी 90 दिन में, लेकिन इस मुल्क में पंजाब और केपी की हुई नहीं हुई, जब मर्जी करा लो, जब मर्जी, अपना मुल्क है, आइन और कानून तो सेकेंडरी है, लेकिन चलें, लेकिन उस पर भी इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ख्याल रहे कि मौजूदा असम्बली जो है उससे पहले ही ये असम्बली को डिसॉल्व करना चाहते हैं ताकि 90 डेज के अंदर इलेक्शन। अच्छा, मैंने प्रीवियस ब्लॉग के अंदर जो आपको खबर दी थी उस हवाले से अब खान साहब ने भी ट्वीट कर दिया और खान साहब के लिए वो कितनी बड़ी खबर है, खान साहब के लिए कितना बड़ा रिलीफ है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह अल हक है और खान साहब ने भी अपने ट्वीट में यही लिखा है, अल्लाह अल हक है। और ये ट्वीट मेरे वीलॉग के तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद आया और
वही बात जो मैं वीलॉग में कर रहा था, खान साहब ने ये फैसला शेयर किया और लिखा है कि मुझे एक फौजदारी मुकदमे में मुलविस करने की कोशिश पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरोख फरीद बलोच के 19 जुलाई के फैसले, जिसमें करार दिया गया कि किसी भी शख्स को एक फौजदारी मुकदमे में मुलविस करने की भूडी कोशिश है जिससे बदनीयती और मजमूम अज़ाइम झलकते हैं, जो पिछला फैसला था, के बाद आज एक मरतबा फिर शहरयार अफरीदी की जमानत के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के इस तारीखी फैसले से मेरे मौक़िफ़ की तौसीक होती है और यह जाहिर होता है कि कैसे रियासती इदारों और पूरी तरह काबू किए गए मीडिया की पुश्तपनाही से तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए यकनुकाती एजेंडे के तहत 9 मई को निहायत मंसूबाबंदी से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया गया। खान साहब ने क्लियरली कह दिया कि 9 मई का वाकया सानिहा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें मीडिया और ये सब को पहले से मैनेज किया गया था, एंड इट वाज कंप्लीटली एम्ड एट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इट वाज कंप्लीटली एम्ड एट इमरान अहमद खान नियाजी। खान साहब के ये खिलाफ था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। खान साहब का ये मौक़िफ़ है जो मैंने आपके सामने रखा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब मुझे नहीं पता कि क्या अंदर खाते खिचड़ी पक रही है। अच्छा, मैं ये बात बार बार रिपीट करता हूं कि ये किसी के नहीं है, इस मुल्क में ये सारी जमातें, इवन अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी कहते हैं ना कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, हम सिविलियन सुपरमेसी के लिए डट जाएंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट की राह की रुकावट, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ जाएं, आइन और कानून को बालाए ताक रख दिया जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस टोले को। अब इनके क्योंकि मफाद में है कि जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट हमारे अल्टरनेट्स ना तैयार कर ले। जरदारी साहब के वाले से ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि बाप पार्टी वाले हमारे में जाम होने लगे थे, वो अलग हो गए, और वो जाम कमाल मरियम नवाज से मुलाकात कर चुके हैं, वो नून लीग में। जरदारी साहब को अपनी जगह बड़ी तप है। उन्होंने कहा कि जिन्हें मैंने केपी में मिलाना था, मैं तो नोट लेके बैठा हुआ था, जिन्हें मैंने जनूबी पंजाब से मिलाना, सारे आईपीपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन नामी जो एक धड़ा बना है, जो कि जमात अभी रजिस्टर तो नहीं हुई, होना भी इन्होंने पता नहीं है कि नहीं, उससे पहले ही ये मुनहदिम हो गई इमारत जो है हाउस ऑफ कार्ड्स साबित हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं अंदर खाते इनके तमाम तर मामलात हैं। आपको पता है कि किस कदर ये फड्डा बन चुका है और किस तरह कदर ये सूरत हाल जो है ये कितनी ख़तरनाक हो चुकी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप तब्दील होने की खबरें हैं, और निगरान हुकूमत सियासत में मुलव्वस वज़रा, मुआवनीन और मुशीरों को फौरी तौर पर डी नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त भी लिख दिया इस हवाले से, मतलब इलेक्शन की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये सियासत में मुलव्वस हो रहे हैं। वो जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकता है, हामिद मीर साहब का भाई जो निगरान वज़ीर इत्तलात है पंजाब का, वो जब पीटीआई मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने तवातुर और इतनी मोहब्बत और इतनी जांफशानी से करते हैं, इतनी मेहनत से करते हैं, शायद मरीम औरंगजेब साहिबा भी ना करे, उस वक्त इलेक्शन कमीशन को याद नहीं आता। लेकिन अब चूंकि एक ग्रेटर गेम है और कुछ और मकासद, वही बात, अपने फायदे के लिए असूल भी याद आ जाते हैं। जहां पर अपना फायदा हो वहां पे असूली सियासत, आइन कानून की बालादस्ती, सिविलियन सुपरमेसी, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, क्या कुछ। पार्लियामेंट का जो इन्होंने तकद्दुस, पार्लियामेंट से बिल पे बिल पास कराते हैं, रबर स्टैंप बना दिया पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट बिल्कुल इस वक्त अपनी लेजिटिमेसी खो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट है, सबसे अहम इदारा, सबसे अहम तरीन इदारा है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत में, लेकिन वो रबर स्टैंप है। वो सिर्फ और सिर्फ एक कासिद का काम कर रहे हैं, कहीं से कुछ लिखा आता है वो ऊपर ठप्पे लगाते हैं और आगे चला जाता है। पता भी नहीं इन्हें, किसी एक लेजिस्लेटर को पकड़े, एक दिन में 15-15 बिल पास करवा रहे हैं, एक दिन में एक बिल पास दुनिया में नहीं होता, ये प्रैक्टिस है। मतलब यहाँ पे तो फैसले कहीं और हो रहे हैं ना, मामला कुछ और है। अब जरा मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट खबरों पे आ जाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक खबर चली थी कि इमरान खान साहब जो है उनकी जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ हो गई है जी मुलाकात। अब खान साहब इज वंस अगेन इन इस्लामाबाद। जब जब खान साहब बनी गाला आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी खबर निकलती है। उससे पहले पिछली दफा जब खान साहब 2 मरतबा बनी गाला रह चुके हैं, अब ये 3rd टाइम है, यानी रात स्पेंड कर रहे हैं खान साहब। एक मरतबा खान साहब के वाले से ये कन्फर्म हुआ कि उनसे कुछ अहम लोगों ने मुलाकात की थी। दूसरी मरतबा ये खबर चली कि जी जनरल आसिम मुनीर का साहब के साथ मुलाकात होगी, उसमें मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो बात है वो एज इट इज़ रखनी है, और मैं इस सब के अंदर यकीन रखता हूँ कि ज़्यादा खुशफहमियाँ भी नहीं पालनी चाहिए सियासत में, रियलिस्टिक अप्रोच रखें। मैं जब जब बताता हूँ ना कि नून लीग और इनका फड्डा हो गया, मैं कहता हूँ इसका कतई मतलब ना लें कि इमरान खान साहब के लिए रास्ते आसान हो रहे हैं। खान साहब को अभी और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और पूरी ताकत से करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर बात है चैलेंजेस तो रहते हैं फिर। लेकिन अब इमरान खान साहब के वाले से ये बात आ रही है कि एक और अहम तरीन शख्सियत से खान साहब की अहम तरीन मुलाकात जो है, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड रखी गई है, उसके इम्कानात हैं। जबकि इमरान खान साहब ने आज फिर अदालत के अंदर ये बात कही है कि भाई शहबाज शरीफ साहब डेलिबरेटली जो बात कही ना कि इमरान खान फौज के अंदर बगावत करवाना चाहता था, ऑल्दो फौज बार बार ये कह चुकी है DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोर कमांडर को फारिग किया, मेजर जनरल्स को, ब्रिगेडियर्स को, जितनों को भी फारिग किया फौज से, वो इसलिए किया क्योंकि नेग्लिजेंस, उनकी लापरवाही की वजह से
मिली भगत मुलव्वस होने की वजह से नहीं, इसमें बड़ा फर्क होता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं। खान साहब ने इसके ऊपर यही जवाब दिया कि ये बेसिकली पाकिस्तान की फौज और इमरान खान को लड़ाने की कोशिश है और इसमें अपना फायदा, अपनी चोरी बचाने की एक कोशिश है। और ये एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है टू दी एस्टैब्लिशमेंट के प्लीज रियलाइज के व्हाट इज गोइंग ऑन। मुल्क का सोचें, और ये टोला आपको और मुझे लड़वाना चाहता है। इसमें नुकसान आपका भी है, इसमें नुकसान मेरा भी है। दोनों सींग फंसाएंगे, किसी का तो नुकसान होगा, किसी के सींग जख्मी होंगे, दूसरे के सींग उतार लेगा कोई। यही हो सकता है ना, और तो पीछे कुछ नहीं बचता। लेकिन इसमें बेनिफिशियरी कौन है? मुल्क का दुश्मन, चाहे वो मुल्क से बाहर बैठा मुल्क को खोखला करना चाहता है, अंदर बैठ के करप्शन के जरिए मुल्क को खोखला कर रहा है। तो ये चीज खान साहब ने, और वजीर आजम हाउस में हमेशा हलचल होती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ऐसी हलचल होती है, ये बेचारे सर पकड़ के बैठे होते हैं, ये बेचारे परेशान होते हैं, इन्हें समझ नहीं आती कि क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं और इन्होंने करना क्या है। तो ये इस वक्त कहानी बन चुकी है, ये इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है। और खान साहब जो है उनके वाले से मैं अब यहां पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, यानी मुकम्मल तौर पर जो पीटीआई के साथ पिछले कुछ दिनों में कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, अब यहाँ पे जो एनालिसिस और जो समझ आई है कुछ लोगों से पीटीआई की बात करके, और कुछ और मामलात में भी मैंने जब अपनी तई समझने की कोशिश की कुछ लोगों से बात करके, अहम लोगों से, तो ये समझ आ रही है कि दोनों साइड से, खान साहब की तरफ से भी पॉजिटिव जेस्चर, दूसरी तरफ से पीटीआई के लिए पॉजिटिव जेस्चर, ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, सीबीएम्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। ये एतमाद का जो फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसे खत्म करने के लिए, ताकि वो हॉटलाइन जो है वो बहाल हो सके। और फिर उसमें ट्रस्ट का जो एक डेफिसिट है वो खत्म हो गया ना जिस दिन उस हॉटलाइन से, पता नहीं वो हॉटलाइन आई थिंक बहाल हो भी चुकी होगी, लेकिन जब उसके अंदर से वो ट्रस्ट डेफिसिट, एतमाद का फुकदान खत्म हुआ, मामला तो तब हल होना है। और मैं हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब के ताल्लुकात पे कहता हूं कि अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो ये अदावतें, तगाफुल, रंजिशें और स्पेशली तगाफुल, इसे अगर क्लियर कर लिया जाए, इसका तदारुक कर लिया जाए तो बहुत कुछ हल हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।